बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आज लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे मल्टर यूज़ करते हैं, तो मैंने एक ये सैम्पल कोड बनाया है और मैंने ये गिटहब की रिपॉजिटरी पे अपलोड भी कर दिया है विद द नेम फाइल अपलोडर। तो आप ये डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये कैसे काम करता है। देखें, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिंपली एक जो इंडेक्स राउटर है, मैंने एक ऐप बनाई है, उसके अंदर एक इंडेक्स राउटर है। इंडेक्स राउटर के अंदर मैंने सिंपली वही एक्सप्रेस और राउटर, वो तो डिफ़ॉल्ट कोड है, मंगूस को ऐड किया है, पाथ एक हमारे पास बिल्ट इन हमारा मॉड्यूल है, उसको ऐड किया है, एफएस फाइल सिस्टम मॉड्यूल को ऐड किया है। मैं बताता हूँ इनका क्या यूज़ है, और ये मल्टर को ऐड किया है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने इसे रन करना है तो मुझे दो मॉड्यूल्स चाहिए एटलीस्ट। जो मंगूस का मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मल्टर का मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों npm इंस्टॉल मल्टर, npm इंस्टॉल मंगूस, ये इंस्टॉल कर लिया। अब ये क्या चीज़ है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है। इसमें मैंने क्या किया है कि डिस्क स्टोरेज इसकी डिफ़ाइन की है कि मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज कहाँ पे कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन, और मैंने उसे अपलोड्स का फ़ोल्डर दिया है कि अपलोड्स के अंदर करे, और किस नाम से करना है उसके लिए मैंने उसके ओरिजिनल नाम रखा है। इसको आप डिफरेंट कर सकते हैं, इसको ओरिजिनल नाम से भी कर सकते हैं, इसको आप अपना कस्टमाइज़ नेम भी दे सकते हैं, एंड सो ऑन। आप उसमें कोई डेट, और आपको नेट पे बेशुमार कोड मिल जाएँगे। लेकिन मैंने जो रखा है, मैंने जिस नाम से वो फ़ाइल आई है, एक्चुअली जो फाइल का नाम था, वही नाम मैंने उसका अपने अपलोड के फ़ोल्डर के अंदर रखा है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अपलोड जो इसका फंक्शन है वो मल्टर यूज़ करेगा, और वो स्टोरेज जो सिस्टम है जो मैंने डिफ़ाइन किया, ये वाला यूज़ करेगा। इसके बाद मैं मंगोडीबी कनेक्ट की है। मंगोडीबी की कनेक्शन, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली मैंने दोनों तरीके से काम किया है कि जो हमारा इमेज है उसको एक फ़ोल्डर में कैसे स्टोर किया जा सकता है और कैसे रिट्रीव किया जा सकता है, और एक इमेज को कैसे डेटाबेस में स्टोर किया जा सकता है और रिट्रीव किया जा सकता है। तो इसलिए डेटाबेस भी कनेक्ट किया। तो डेटाबेस को कनेक्ट किया, और हमने एक पर्सन स्कीमा बनाया जिसके अंदर मैंने सिंपली नेम रखा है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, और इमेज रखा है जो बफर टाइप का है और उसकी कंटेंट टाइप स्ट्रिंग होगी। ठीक है, यानी उसके अंदर वो हैं कंटेंट टाइप हम दे रहे हैं जो एज ए स्ट्रिंग काम करेगा। देन उसका मॉडल बनाया पर्सन। ठीक है, और यहाँ से हमारा पहला राउट शुरू हो रहा है। ये एक फ़ाइल अपलोड करने के लिए है। इसका सिंपल सा है कि मैंने जो फ़ाइल उधर से जिस वेरिएबल के नाम से सेंड की है उसका नाम यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अपलोड डॉट सिंगल। अब फाइल सेंड, जो उधर से मैंने फाइल सेंड किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फाइल सेंड किया जा सकती है। फाइल सेंड की है वो आ गई, और अपलोड फाइल का मैंने राउट कॉल किया है। राउट कॉल करने के बाद वो फ़ाइल को मैंने उठाया है, कौन एक फ़ाइल उसी टाइप का वेरिएबल लिया है। अगर फ़ाइल नहीं अटैच्ड है तो मैं कहता हूँ 400 फ़ाइल अपलोड करो, एल्स जो है ना वो फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ये मिडलवेयर है, ये सिंगल अपलोड होके उसको सेंड हो जाएगी, रिस्पॉन्स बैक कर जाएगी कि अच्छा ठीक है फ़ाइल अपलोड हो गई है। और अगर मैंने अब इसी एक को मैंने रन करना है, अगर मेरे पास पोस्टमैन है तो पोस्टमैन से कैसे करेंगे, तो अपलोड फ़ाइल का मैंने अपलोड फाइल का है। अपलोड फाइल पे आए, ये पोस्ट के थ्रू जाएगा, इसकी बॉडी में आएंगे। बॉडी में आके हमारे पास फॉर्म डाटा में हम जब यहाँ पे टिक करते हैं तो ये मैंने वो वेरिएबल दिया है फाइल सेंट, जो मैं उस फाइल का नाम देना चाहता हूँ। मैं इस फाइल का नाम नहीं, जो मैं इस वेरिएबल का नाम देना चाहता हूँ। जिस तरह हम फ्रंट एंड से एक वो बनाते हैं इनपुट टाइप फाइल, तो वो जो उसका नेम इज इक्वल टू, वो जो नेम इज इक्वल टू है वो फाइल सेंट यहाँ में रखा है। इसे आप ड्रॉप डाउन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट होता है, आप इसे फाइल करेंगे, यहाँ से आके आप वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि जो फाइल आप सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इधर से एक फाइल सेंड करना चाहते हैं, ये फॉर एग्जांपल। इसी तरह आप यहाँ पे कंटेंट टाइप आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे व्यू मोर एक्शन, और यहाँ पे कंटेंट टाइप अनचेक्ड होती है, इसे चेक करेंगे तो कंटेंट टाइप लिखी आ जाएगी। तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करके मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा आप सेंड वो करेंगे। फिर आप जब इस पे फाइल अपलोड करेंगे तो आपको 200 का रिस्पॉन्स आया है, उसने फ़ाइल अपलोड कर दी है, और फाइल अपलोड करके आपको वो जो फाइल हमने रिटर्न की है उसने वो बता दिया कि अपलोड हो गई है, और इसी नाम से, जिस नाम से ओरिजिनल फाइल जिस नाम से थी, और जो फाइल वहाँ पे बनी है वो भी AIOU और ये अपलोड्स के फोल्डर के अंदर वो बन गई है, और इसका टोटल साइज़ इतना था। तो ये मैंने फाइल अपलोड कर ली। अगर मल्टीपल करनी है, बाकी काम वही है, सिंपली ये है कि यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ फाइल्स बताता हूँ कि अच्छा कितने नंबर ऑफ़ फाइल्स है, और उसके उस एरे को मैंने वन बाई वन जितनी भी फाइल्स हैं वो सेंड हो सकती हैं इसी पोस्टमैन से। दूसरे वाला राउट कॉल करूँगा, वेरिएबल वही जो इधर फाइल सेंट, अगर मैंने वेरिएबल रखा हुआ है तो वो फाइल सेंट वेरिएबल का नाम रखूँगा। ठीक है,
और यहाँ पे मैं एक की बजाय जितनी मर्ज़ी पिक्चर्स, जो 5 मैं पिक्चर सेंड करना चाहता हूँ, वो पिक्चर सेंड कर दूँगा, वो 5 एरे की शक्ल में इंसर्ट हो जाएँगी। तो ये मेरे पास दूसरा राउट है जिसमें मैं एक्चुअली मल्टीपल फाइल्स को एट अ टाइम अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं जो इमेज है उसको मैं अपलोड करूँ और मैं डेटाबेस में सेव करूँ। तो मैं फर्स्ट क्या करूँगा, मैंने पहले इमेज को अपने सर्वर पे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मैंने अपने जो उधर से क्लाइंट साइड से अपलोड फ़ोटो के अगेंस्ट मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। अपलोड फ़ोटो अगर मैं पोस्ट के थ्रू देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, पोस्ट में मैंने अपलोड फ़ोटो के साथ अपनी वो पिक्चर सेंड करता हूँ, और पिक्चर के साथ-साथ मैं अगर सॉरी मैं अगर हाँ, ये पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। इसी तरह मैं एक दूसरा वेरिएबल नेम है जिसमें मैं यूज़र का नेम दूँगा, पर्सन का नाम दूँगा, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैं सर्वर पे भेज के मैं उसे इंसर्ट करवा लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल साजिद, यहाँ से मैंने एक और कोई ट्री डॉट जेपीजी ये रख लिया और मैंने इसको सेंड किया। अब ये अपलोड भी होगी और ये डेटाबेस में चलेगी। अब ये बफर की शक्ल में डेटाबेस में जाके मेरे पास रिसीव हो गई है। मैं आपको इसका मैं जो दिखाना चाहता हूँ, ये इमेज मेरे पास डेटाबेस में सेव हुई है, ये इसकी आईडी है। मैंने क्योंकि इसका एक्सेस आईडी के साथ रखा हुआ है, तो मैं आपको ये इमेज एक्सेस करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने डेटाबेस में इमेज अपलोड कर दी है। अब इसको एक्सेस करना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए मैंने कहा रिकॉर्ड स्लैश आईडी। आईडी के अगेंस्ट मैं वो इमेज को रिट्रीव कर सकता हूँ। तो मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, गेट तो वहाँ से भी हो सकती है। तो मैं रिकॉर्ड स्लैश जो आईडी अभी इंस्टॉल किया था वो उसको मैं दूंगा, तो ये अब डेटाबेस से लेके मुझे डिस्प्ले भी कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने अपलोड की थी, तो रिकॉर्ड स्लैश ये करके उसने मुझे डेटाबेस से एक्सेस करके मुझे वो इमेज रिट्रीव करके वापस दिखा दी। इसके लिए बड़ा सिंपल सा कोड है कि मैंने वो जो आईडी दी है उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड उठाया है, और रिकॉर्ड उठाने के बाद मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड में वो जो उसकी कंटेंट टाइप सेट कर दी है, जो मेरे पास डेटाबेस में कंटेंट टाइप इसकी है, और मैंने जो इसका डाटा सेट किया है, जो मेरे पास मैंने डाटा सेव करवाया था इसका इन शेप ऑफ ये यहाँ पे मैंने अगर आप देखें तो मैंने फाइल रीड की है, उसके कंटेंट टाइप पीएनजी इमेज सेट की है, और इसी तरह मैंने एक्चुअली उसको डाटा को सेव करवा दिया है। ये डाटा को मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया है। इसी तरह अगर मैंने डायरेक्ट फाइल को एक्सेस करना है तो उसके लिए सिंपल सा सेंड फाइल वाला, वो जो मैंने आपको लेक्चर वो ये अभी आज क्यूए सेशन के दरमियान भी बताया था। सेंड फाइल करूँगा और मैं यहाँ पे अब क्योंकि वो ये पाथ से परेशान ना होइएगा, ये हुआ ये है कि ये करंट डायरेक्टरी से मुझे एक पाथ पीछे जाना था, तो मैंने पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ बिल्ट इन मेरे पास वो है इसका मॉड्यूल है, उसको डॉट ज्वाइन करवाया करंट डायरेक्टरी, उससे एक डायरेक्टरी पीछे गया, अपलोड्स के फोल्डर के अंदर गया और उस फाइल नेम के अगेंस्ट सर्च करके फाइल को रिटर्न कर दिया। ये सिंपल सा वे आउट था जिसके थ्रू मैंने ये किया। तो ये मेरे एक्चुअली ये छोटा सा मल्टर के थ्रू जो 4-5 पॉसिबल काम हैं वो मैंने सारे करके दिखा दिए हैं। इसे आप पीडीएफ अपलोड कर लें, इसे आप इमेजेस अपलोड कर लें। मैंने इमेज अपलोड डेटाबेस में किया है, जबकि पीडीएफ मैंने डेटाबेस में नहीं किया। यू कैन स्टोर आल्सो, वो भी आप डेटाबेस में ले जा सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको आप वहाँ से एक्सेस करें और यू कैन वर्क ऑन इट। थैंक यू।